मैं हमेशा यह समझ नहीं पाता था कि मिसाइलें विमान का पीछा कैसे कर लेती हैं और क्यों वे तब तक रुकती नहीं जब तक विमान गिर न जाए। बाद में पता चला कि असली कारण विमान के पीछे निकलने वाली गर्म हवा है। इंफ्रारेड IR आंखों के लिए विमान द्वारा छोड़ा गया गर्म धुआं रात में बत्ती की तरह ही दिखाई देता है। मिसाइल में बस एक लाल इंफ्रारेड सेंसर लगा दो और वह उसी गर्म धुएं को फॉलो करके विमान तक पहुंच जाती है। लेकिन विमान भी कम चालाक नहीं है, उसके पास अपनी रक्षा के उपाय हैं, जैसे फ्लेयर। यह डिवाइस विमान से भी अधिक चमकदार और गर्म एक आग का गोला छोड़ देता है, जैसे कि एक नकली लक्ष्य फेंक दिया गया हो। कई बार मिसाइल उस गर्म फ्लेयर को असली हिट समझकर उसी की ओर बदल देती है। पहले मिसाइलें इतनी बेईमान थीं कि बार बार फंस जाती थीं, पर अब नहीं, क्योंकि मिसाइलें भी अपग्रेड हो गई हैं। वे सिर्फ गर्मी नहीं देखती, अब उनमें कैमरा भी होता है जो विमान का आकार पहचान सकता है, इसलिए फ्लेयर डालने से काम नहीं बनता। इसके अलावा लेजर गाइडेड मिसाइलें भी हैं। इन्हें पहले किसी लेजर बीम से लक्ष्य पर निशाना लगाना पड़ता है और मिसाइल उस लेजर के परावर्तित सिग्नल को फॉलो करती है। इनका हिट रेट बहुत ऊंचा होता है, लेकिन कमी यह है कि लेजर टारगेट पर लगातार चमकाना पड़ता है। अगर विमान बादलों के पीछे या किसी पहाड़ियाज की छाया में छुप जाए और लेजर टूट जाए तो मिसाइल का निशाना भटक सकता है। ऊपर बताई गई मिसाइलें नजदीकी लक्ष्यों के लिए हैं, दूर के लक्ष्यों को मारने के लिए अलग तकनीक चाहिए। तब टेरेन मैचिंग, भूमि मैचिंग मिसाइलें काम में आती हैं। इन मिसाइलों के दिमाग में लक्ष्य के आसपास का भौगोलिक मानचित्र पहले से होता है। उड़ान के दौरान वे रडार से जमीन की ऊंचाई मापती रहती हैं और अपने भीतर रखे नक्शे से मिलान करती हैं। जब मिलान ठीक बैठता है तो वे लक्ष्य की ओर बढ़कर उसे नष्ट कर देती हैं। यह तरीका स्थिर, नॉन मूविंग जमीन लक्ष्यों पर असरदार है।